तो हम लोग देखे थे 79 देख लिए थे, संसद था इसके में, और इसके 2 सदन राज्यसभा था 80 में, और 81 में था लोकसभा था। ये देख लेते हम लोग। अच्छा, ये हमने देखा था। राज्यसभा क्या होता है? ये होता है स्थायी सदन होता है, स्थायी होता है। ये होता है अस्थायी, ये होता था अस्थायी। ये होता था उच्च सदन, जबकि ये होता है निम्न सदन। निम्न सदन। अच्छा, ये होता है वृद्धों का सदन। वृद्धों का सदन, क्योंकि उम्र होता है 35 वर्ष का। सदस्य की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? युवाओं का सदन बोलते हैं, क्योंकि इसका उम्र कितना होना चाहिए? सॉरी 35 बोल रहे हैं, 30 वर्ष होना चाहिए ना। 30 वर्ष। इसका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? युवाओं का सदन बोलते हैं। हाँ, लेकिन इसको बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं प्रथम सदन, इसको बोलते हैं द्वितीय सदन बोलते हैं। ठीक है। लोकसभा, अरे मंत्रिपरिषद इसी लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी कि जितने भी कोई आपको प्रश्न वगैरह किया जा रहा है तो वो जवाब किसके प्रति होगा? जवाबदेही किसके लिए बनेगा? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। राज्यसभा से उसको मतलब नहीं है। ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चले आप पढ़े। तो इसके बाद क्या था? 70 80 हो गया, 81 हो गया था। उसके बाद आप देखे थे 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण देख लिए थे ना। क्या था? 86 में था अभिभाषण। अभिभाषण ये 86 में था। अब 86 के बाद क्या देखे थे हम लोग? 89 देखे थे। 89 में क्या था? सभापति का, सभापति के बारे में चर्चा था। और सीधे 93 में किसकी चर्चा था? लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा थी। और उसके बाद 100 में किसकी चर्चा थी? गणपूर्ति की चर्चा थी। गणपूर्ति होती कितनी है? 1/10 होती है गणपूर्ति। ये आपका कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक रिवीजन हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग 108 पे। अनुच्छेद किस पे? अनुच्छेद 108 पे चलते हैं। अनुच्छेद 108 इसमें है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अच्छा, इससे पहले का आर्टिकल पूरा याद है आपको? यस सर। बहुत ऊपर चले गए। अनुच्छेद 108 में क्या चले गए हम लोग? अनुच्छेद 108 में क्या हो गया? अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन हो गया। अब देखिए याद कैसे रहता है ये संयुक्त अधिवेशन? माला का होता है, जो जितना भी होता है 108 होता है, वो संयुक्त रूप से रहता है ना माला। तो संयुक्त अधिवेशन का पहले मतलब समझ लीजिए। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब कभी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला करके उसकी बैठक कराई जाती है तो उसी को हम कहते हैं संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। नहीं तो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि लोकसभा का अलग अपना चलता है, राज्यसभा का अलग चलता है अपना अधिवेशन। लेकिन जब दोनों को एक जगह बुला करके सामूहिक रूप से अधिवेशन चलाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में है। बात समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात, ये तब बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती है लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ? कुछ तो कारण होगा। अच्छा, सबसे पहले जब दोनों को साथ में बुलाया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका, राज्यसभा का नहीं करेगा। अच्छा, कौन बताएगा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उसको सैलरी सभापति के नाते मिलता है, ये बात याद रखना है आपको। तो अब इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि वो लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, मंत्रिपरिषद भी उत्तरदायी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। बुलाने का काम करते हैं, वेरी गुड, बुलावे कौन देते हैं? बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इस अधिवेशन को क्या बोलता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब बारी आई कि भैया ऐसा क्या कारण है कि लोकसभा अधिवेशन को, मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ रहा है? तो कारण जान लेते हैं हम लोग कि ऐसा कारण क्या है ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत पड़ रही है, दोनों को एक साथ बुलाने की। अभी तक मात्र 3 ही बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है।
पहले कारण जान लेते हैं। कारण इसका भी 3 कारण है। कितने कारण? 3 कारण है। और पहला कारण है कि एक सदन जो है कोई बिल को पारित कर दे, एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन पारित करने से इनकार कर दे, दूसरा इनकार कर दे। एक सदन पारित कोई भी बिल आता है, लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा। किसी भी बिल को आने का प्रावधान है कि पहले लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, या तो हो सकता है राज्यसभा में आए लोकसभा में फिर जाएगा, दोनों किसमें? तो एक सदन से फिर दूसरे सदन में। इसीलिए तीर ऐसे बना देते हैं दोनों तरफ, इसमें से इसमें भी जा सकता है, इसमें से इसमें भी जा सकता है। तो किसी में भी आया, यहां से पास हुआ फिर यहां पास हुआ, फिर उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए, है ना? अब इसके बाद क्या होता है? बिल पारित माना जाता है। तो एक सदन पारित कर दे किसी बिल को, दूसरा सदन पारित करने से इनकार करता है। क्या हम इसके पे चर्चा ही नहीं करेंगे, जाओ। तो पारित करने से इनकार कर देगा, तब वैसे अवस्था में क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक। दूसरा कारण है कि एक सदन उसको पारित कर दे, एक सदन पारित कर दे और दूसरा जो है उसको 6 माह से अधिक का विलंब कर दे, लेट कर दे। 6 माह से अधिक के लिए क्या कर दिया? विलंब कर दिया, अधिक के लिए विलंब कर दिया। तब वैसे भी कंडीशन में क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन। एक सदन पारित कर दिया, दूसरा सदन पारित करने से इनकार कर दिया, क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन। दूसरा कारण, एक सदन पारित कर दिया, दूसरा सदन उसको 6 माह से अधिक के लिए टाल दिया, तो भी क्या बनाया जाएगा? तो क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? तीसरा कारण, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। एक सदन कोई प्रस्ताव रखा, ठीक है, कोई अपना विचार रखा और दूसरा सदन उस विचार को मानने से इनकार कर दे। एक सदन कोई विचार रखा और दूसरा मानने से इनकार कर दे, अब कोई उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कोई अपना विचार रखा लोकसभा में कि महिलाओं की उम्र जो 21 साल रखी गई है विवाह का, अब हो जाना चाहिए 24 साल। लोकसभा मान लीजिए किसको मान लिया, ठीक, विचार रखा कि बताइए आप क्या कहें, 24। राज्यसभा कहे पग दो वजह से मानने से इनकार कर दे। 21 साल क्या खराब है क्या? अब 24 साल क्या बुढ़वा करके ब्याह करेंगे क्या? जब लड़की का उम्र 24 साल तो लड़के का कम से कम तो 27 साल बुढ़वा ना हो जाएगा। तो वैसे गाँव में ही होता है, गाँव में जहां लड़की 18 साल से पार हुई, कब ब्याह करबू हो अपन लड़किया, जैसे लगता है उनको ज्यादा चिंता है। वैसे मेरे मोहल्ले में हुआ, एक थे सेठाइन थी, वो बार बार कहती थी अपन लड़किया कब, लड़किया हालांकि दीदी थी 27 साल की हो गई थी, कब अपन लड़किया ब्याह करबा हो। तो एक दिन उनका पानी सर से ऊपर चला गया, कहे कि तोके ढेर चिंता, तोहरो लड़की लगी, तनी सा पैसा दे दे, हमारे पास पैसा कम बा, 2-4 लाख दे दे, तनी सा ब्याह करे खातिर। चुप। वो दिन के बाद से फिर कहवे नहीं कि भैया कब ब्याह कर। अब आज इसका समय विवाह हो गया है, मस्त कोलकाता में विवाह हुआ है, लड़का तो बीजेपी का क्या कहते हैं कोई कैंडिडेट है, समझ रहे हैं, बढ़िया मस्त जीवन कट रहा है। तो समाज वालों को ज्यादा चिंता रहता है, समझ रहे हैं, तो इसे लोग को सबक सिखाना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो एक सदन जब पारित कर दे और दूसरा सदन उसको मानने से इनकार कर दे, तो वैसे भी क्या करा जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किसमें? 108। कैसे याद रखेंगे कि माला का जो मोतियां होती है वो भी 108 होता है, संयुक्त रूप से रहता है, नहीं तो जहां एक तो अलग हुआ बिखर जाएगा, एक भी मोती अलग हुआ क्या जाएगा? बिखर जाता है। तो उसको भी संयुक्त रूप से रखा जाता है, मोतियों को 108 को ना माला पे होकर के, ठीक, तो संयुक्त रखा जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन याद रहेगा 108 में 3 कारण हो गया, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। अभी तक 3 बार बुलाया गया। 1968 में दहेज उन्मूलन के 1961 हाँ 61 1961 में दहेज उन्मूलन में, ठीक है, कब? दहेज उन्मूलन की मतलब कि दहेज नहीं लेना है, इस प्रथा के लिए क्या हुआ था? दहेज उन्मूलन, दहेज समाप्त हो जाना चाहिए, उन्मूलन मतलब समाप्त होना, दहेज पूरी तरह से समाज से समाप्त हो जाना चाहिए। इसको जब विधेयक लाया गया था तो सदन मानने से इनकार कर रहा था, तो वैसे कंडीशन में क्या बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, क्योंकि ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, बहुत ही जरूरी मुद्दा है, समाज से तो दहेज खत्म होना ही चाहिए।
लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि लोग कहते हैं कि समाज से दहेज खत्म होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि समाज से दहेज तो समाप्त होना भी चाहिए, लेकिन लड़की क्यों राजकुमार ही ढूंढती है फिर कि लड़का हमें चाहिए सरकारी नौकरी वाला, हैं? बल्ले अपने कैसे हो, लेकिन लड़का क्या चाहिए सरकारी नौकरी। तब वहां पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है? हैं? अच्छा ये भी कारण, अच्छा एक कारण और है कि लड़का अगर नौकरी कर रहा है और लड़की बेरोजगार है तो काम चल जाता है, पटरी हो खा जाता है। लेकिन लड़की नौकरी कर रही है और लड़का बेरोजगार है, अगर विवाह हो गया छोड़ के भाग तो बेचारा जीवन उसका अंधकार में पड़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो बेचारा जीते जी क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो बेचारा। समझ आ रहा है? विधवा तो क्या होती है, विधुर हो जाएगा, विधवा का विलोम विदुर। समझ आ रहा है? तो दहेज उन्होंने 1961 में क्या बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन। हाँ होता है, नहीं, जिसका पत्नी मरती है वो विधुर होता है। अरे तो विधवा होता है जिसकी पति मर गया वो हो गया विधवा, और जिसका पत्नी मर गई वो विधुर। तो विधवा का विलोम विदुर। चलो ठीक है भैया, आप ऐसे ही ठीक। तो आप लोग मान के चलिए विधवा का विलोम क्या, तो दहेज 1961 में एक बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग सुधार अधिनियम में। बैंकिंग सुधार अधिनियम के समय क्या बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ये हम तीन लोग बता रहे कब कब बुलाया गया था, बुलाया गया था। कारण हम बताएं कि कब कब बुलाया जाता है, और कब कब बुलाया गया था? 3 बार बुलाया गया था। पहला 61 में दहेज उन्मूलन के समय, दूसरा बैंकिंग सुधार अधिनियम के समय, और तीसरा बुलाया गया बैंकिंग सुधार, समझ रहे हैं? इसी समय राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1978 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा है कि बैंकिंग सुधार अधिनियम कब आया था? 1978 में। कब आया था ये याद रखना आपको, 1978 में क्या हुआ था? बैंकिंग सुधार अधिनियम आया था इंदिरा गांधी सरकार के समय में, ठीक। अच्छा, और एक तो बुलाया गया था 2001 में। एक कब बुलाया गया था? कोटा के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। कोटा, ये कोटा क्या है? अपराध से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपराध से संबंधित है। समझ में? आतंकवादियों के लिए है, आतंकवादी से संबंधित है। ये कोटा के मामले में क्या बुलाया गया था? 2001 में बुलाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। ये दहेज उन्मूलन किसके समय? 61 में कौन चल रहा था? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। ये किसके समय हुआ था? ये होता है इंदिरा गांधी। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी के ही जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत में बालिका दिवस किसके उपलक्ष्य में? ये इंदिरा गांधी के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद 2001 क्या हुआ था? आतंकवादियों से संबंधित था। कोटा अधिनियम के मामले पे भी क्या बोला था? संयुक्त अधिवेशन। अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय याद रहेगा ये सारी चीजें। संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत। अच्छा, कब कब नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी कारण है। कब नहीं बुलाया जाएगा, उस कंडीशन पे आपको बुलाना ही नहीं है। कब? किसी के ऊपर महाभियोग लाया गया तब महाभियोग लाया जाएगा, तब आपको क्या करना है? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, पहला कारण। दूसरा, महाभियोग तो समझते हैं आप लोग? आप लोग बताएं। राष्ट्रपति बनाने की प्रक्रिया। वेरी गुड। महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? वेरी गुड, 61 में चर्चा है महाभियोग की चर्चा। प्रक्रिया वगैरह सब याद होगा आप लोग को बताने के। महाभियोग किसमें है? 61 में किसकी चर्चा है? महाभियोग। तो महाभियोग के सामने क्या कर सकता है? कमवे का बढ़ा जाएगा, है कि नहीं? तो प्रक्रिया ही नहीं माना जाएगा। जैसे कोई चीज का एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में बढ़ा जाएगा। आपका सीक्वेंस है ना कि किसी भी सदन में आपको उस सदन लाया जा सकता है और वहां के 1/4 बहुमत से उसे स्वीकृति मिलना चाहिए, और फिर वही के सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित, फिर दूसरे सदन में चला जाएगा, दूसरा सदन भी उसको आरोपों की जांच करेगा और अपने आरोपों में जांच को सही पाता है और वहां भी विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी मानी।
ये नियम है। और जब दोनों को मर्ज कर देंगे तब काहे का नियम खत्म नहीं है। आगे नहीं, तो इसीलिए महाभियोग के समय नहीं। दूसरा, धन विधेयक के मामले पर भी नहीं हो सकता है, हाँ, धन विधेयक के मामले पर भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। बात समझ में आया? धन विधेयक के मामले में भी संयुक्त अधिवेशन, क्यों? क्योंकि धन विधेयक प्रस्तुत ही किया जा सकता है, लोकसभा में केवल किया जाता है, और लोकसभा में जब पारित हो जाता है तो राज्यसभा में केवल जाता है 14 दिन के लिए, सिग्नेचर, और उसमें केवल राज्यसभा अपना सुझाव दे सकता है बस, कि भैया देखो तनि सा हमको यह गड़बड़ी लग रहा है, तनि सा देख लो, बस। सुधार नहीं कर सकता है, पारित नहीं कर सकता है, अधिकार धन विधेयक पे है ये नहीं है, किसको? राज्यसभा। बस लोग- केवल किसको है? लोकसभा को। मंत्रिया कहाँ बैठते हैं? सब लोकसभा। लोकसभा में बैठते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ये धन विधेयक के मामले में भी नहीं बुलाया जाता है, अभी आएगा इसके बाद। अभी 110 में धन विधेयक की चर्चा है, बात समझ में आया? तो धन विधेयक के मामले पर नहीं बुलाया जा सकता संयुक्त अधिवेशन। एक तो कब नहीं बुला सकता है? महाभियोग के समय भी नहीं बुलाया जा सकता है। और एगो संविधान संशोधन होगा तब, संविधान में संशोधन करना हुआ, संविधान संशोधन, इस मामले पर भी नहीं बुलाया जा सकता। 3 बार बुलाया गया था, 3 कंडीशन रहेगा तो बुलाया जाएगा, और 3 कंडीशन रहेगा तो नहीं बुलाया जाएगा। याद रहेगा पूरा? हाँ, आगे बढ़े। देखिए, एक बार कब 3 बुलाया? एगो दहेज 1961, बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978 और 2001 कोटा के मामले। आ 3 को कब बुलाया जा सकता है? एक को सदन पारित कर दे, दूसरा पारित करने से इनकार कर दे, एक सदन सुझाव दे, दूसरा सुझाव मानने से इनकार कर दे, एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन 6 महीने से अधिक का विलंब कर दे। ऐसे तीनों कंडीशन में क्या किया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब कब कब नहीं बुला सकता? महाभियोग पे, धन विधेयक पे, और आपका संविधान संशोधन पे नहीं बुलाया जा सकता। ओके, यस सर, कोई दिक्कत, समस्या, हैरानी, परेशानी? नो सर, चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब बात करते हैं धन विधेयक 110 की। 104 धन विधेयक, प्रधान हालांकि इसके बारे में 109 में है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा कहाँ पे है? 110। आपसे परीक्षा में पूछता है धन विधेयक की परिभाषा किस में है? 110 तो 110 में है, नाम तो प्रधान के बना ठीक है। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। ऐसा है। अब धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो है पुष्टि करेगा केवल का केवल लोकसभा का अध्यक्ष, कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसकी पुष्टि कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी चीज, धन विधेयक को केवल का केवल लोकसभा में ही पारित कराया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा पारित कराया जाता है, जबकि राज्यसभा इस पे अभी बताया आपको केवल अपना विचार देगा कि भैया देखो हमको ऐसा दिक्कत लग रहा है, ऐसा ऐसा सुधार कर लो, हमको लग रहा है? लोकसभा माना तो भी ठीक, नहीं माना तो भी ठीक, उसको हर हालत में उसको 14 दिन तक रखना है, उससे अधिक तक रख नहीं सकता है, लौटाना ही है, मजबूरी है उसका, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि 110 में किसकी चर्चा है? धन विधेयक की। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष बहुत ब्रांडेड वाला क्वेश्चन है। कौन वाला? ब्रांडेड वाला क्वेश्चन एकदम, कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका पुष्टि कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने पद की शपथ नहीं लेता है, इससे पहले बता चुके हैं आपको। ये याद रखना, ये भी आयोग पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, एक सांसद के नाते शपथ ले चुका रहता है, उसको प्रोटेन स्पीकर शपथ दिलाया रहता है पहले से ही, जब उसी में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो फिर एक बार शपथ ले लिया, फिर आएगा शपथ लेने कि हम देश की जनता को खूब लूटेंगे, 2 बार शपथ लेगा। अच्छा, एक चीज नहीं बताया है, संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाएगा तो कभी ऐसा भी तो होगा मैटर गड़बड़ा जाएगा, दोनों आधा आधा बराबरी पे आ जाएगा, टाई हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और क्या हो गया? टाई हो गया। 50 रुपये से मान लीजिए कोई विधेयक है, विधेयक इस पे पूरे 700 लोग हैं, 700 लोग इस पे आए हैं, और 350 कह दिए हाँ की पक्ष में और 350 कह दिए ना की पक्ष में, ऐसे में तो काम गड़बड़ा जाएगा। ऐसे कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष जो अध्यक्षता करा था वो अपना वोट जिधर दे देगा उधर पारित माना जाता है।
निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी संयुक्त अधिवेशन में निर्णायक मत कौन देता है बबुआ? लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन बताएगा कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला है। आज जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? यानी कि अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक। चलिए 110 समझ में आया? धन विधेयक की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। धन विधेयक है कि नहीं है? किसका धन विधेयक है कि नहीं, इसकी पुष्टि कौन करेगा? लोकसभा। राज्यसभा इसको कितने दिन तक रखता है? 14 दिन। केवल 14 दिन तक रहता है। यस सर। बात बुझा गया? Yes. आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. 110 भी हो गया। अब चलते हैं, उड़ उड़ के पढ़ना है खाली हम लोग को, है ना? उड़ना है। दिखाई दे रहा है नीचे ना? अरे ऐसा जी हाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। 110 और 117। अब किसकी? 117। अच्छा बजट भुलाइए। बजट भूल जाएंगे। असली तो है 100 बजट अबे। बजट की चर्चा किसमें है? 112। बजट की चर्चा है 112 में। 112। किसमें है? बजट की चर्चा है 112 में है। अच्छा धन वाला कैसे याद रहेगा? धन विधेयक वाला 110 वाला। 110। हम लोग को बचपन में एगो नोट मिल जाता था खाली 10 का, वही में खुश। धन विधेयक। हाँ? तो करो क्या? एगो नोट खाली 10 का मिल जाता था, वही में खुश। रिलेटिव जाते थे हम लोग, ये इंतजार करते थे कि कब जाए। उससे दो ही फायदा। पहला फायदा कि जाएंगे, जो मिठाई छोड़े रहेंगे वो मिठाई मिल जाएगा, पहला फायदा। और दूसरा जाते समय 10 रुपए देते। लेकिन गाड़ी तब निकलता था जब पूरा मिठाइयों खा जाता था, 1 रुपया देता भी नहीं था। हाँ? वैसे में खीस बड़ा तेज बढ़ता था कि भाई सबसे दुख की बात कि आता था कि नहीं आता था? हम बचपन में था लालच तक मिठाई का। अब जब तो बचपन में क्या था कि मिठाई रोज थोड़ी आता था। मेहमान आते थे तो मिठाई आता था। ऐसे पार्ले जी बिस्कुट से काम चलाओ। मेहमान आते थे तो गुलाब जामुन आता था, है कि नहीं? आप लोगों को पता नहीं, अमीर घर के होंगे आप लोग तो नहीं जानते। मान लीजिए आप कोई मेहमान आया। हाँ। आया आप थे या कोई चले गए स्कूल, इसके बाद चल गया तो ऐसे नहीं रखा रहता। मम्मी अच्छी है इनसे। मम्मी हमारी मम्मी रखी रहती थी। मम्मी रखती है, मम्मी हमारी रखती मम्मी है। रखी रहती पैसा नहीं मिलेगा। मम्मी मेरे पैसा घबरा जाता था। पैसा घबरा जाता था। लेकिन उसमें से भी ना जितना पैसा मिलता था तो 10 रुपए मिलता था तो 5 रुपए मम्मी रख लेती थी। 5 रुपए मिलता था, काम घबरा जाता था। चल आधा हमारी सादे 112। अब 112 में चर्चा है किसकी? बजट की चर्चा है। किसकी चर्चा है? बजट की चर्चा है। अब बजट होता क्या है? कोई भी आगामी वर्ष में किस चीज के लिए कितना धन लाना है, ये क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। कि आप आगामी वर्ष में पूरे 1 साल का जो आप हर कोई अपना बजट बनाता है। जैसे चंदन अभी वहां पे यहाँ पे रूम लेके रहते हैं, तो रूम लेके रहते हैं तो साल भर के लिए, अरे महीना भर के लिए एक ही बार पैसा आता होगा। 4000 आ गया, लो वो चंदन 4000 रुपये में काम चलाओ। तो वो सोचते होंगे कि चलो 200 रुपया का किताब खरीद दे, 500 रुपया का फीस जमा कर दे, ऐसे करके बजट अपना कि इतना में सब्जी लिया जाए, इतना से ऐसा बजट बनाते होंगे पूरे महीने भर का चलाने का। तो ये 4000 रुपया क्या है? आपका मंथली बजट है आपका। उसी तरह देश भी अपना क्या लाता है? 1 साल का बजट लाता है। महीना महीना का काम गड़बड़ा जाएगा। कितना का लाता है? साल भर का लाता है। क्या चीज? बजट। बजट शब्द जो है इंग्लैंड से लिया गया। क्या चीज? इंग्लैंड से लिया गया। इसका ब्यूजेट से लिया, BUDGET, ब्यूजेट से लिया गया। ब्यूजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये भी चमड़े का थैला। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक है? बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। समझना है? हालांकि वित्त मंत्री लेता है लाभ। अच्छा, बजट पेश करने का अधिकार किसको है? केवल है राष्ट्रपति को। बजट पेश करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन ये पेश करवाता है किसी मंत्री से, और ज्यादातर पेश करवाता है वित्त मंत्री से। किसे करवाता है? वित्त मंत्री। अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को बजट पेश करने का अधिकार है, लेकिन ये पेश करवाते हैं किससे? वित्त मंत्री से पेश करवाते हैं। ठीक है? समझ में आया? पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को, लेकिन कराते हैं वित्त मंत्री से। लेकिन वित्त मंत्री के अलावा भी कोई मंत्री भी कर सकता है। अब बारी आई कि बजट कब कब लाया गया था? बजट तो हर साल ये लाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक बजट कौन लाया था? तो इधर दिख रहा है कि नहीं? सब दिख रहा है सर पूरा।
सर्वाधिक बजट जो है लाए थे मोरारजी देसाई। कौन लाए थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है सर्वाधिक बजट लाए थे। अब महिला कहे तो निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक बजट पेश करने वाली महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। लेकिन पहली बार महिला कौन है जो बजट लाई थी? तो हो जाएंगी इंदिरा गांधी। पहली बार कौन लाई थी? पहली महिला जो बजट को लाई थी महिला इंदिरा गांधी। महिला हो जाएंगी आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। लेकिन सर्वाधिक बार कौन महिला लाई है? सर्वाधिक महिला कौन से लाई है? निर्मला सीतारमणिया। वर्तमान में क्या है वो? वित्त मंत्री भी है। निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। लेकिन सर्वाधिक बार कौन लाया है? मोरारजी देसाई। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही साथ मनमोहन सिंह। मनमोहन ना यस सर। मनमोहन सिंह जो है वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तीन रह चुके हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो सर्वाधिक कौन लाए थे? मोरारजी देसाई। अब पहली महिला जो लाई थी इंदिरा गांधी, और सर्वाधिक जो लाई महिला निर्मला सीतारमण जो है सर्वाधिक बार बजट को लाई थी। कोई दिक्कत बताइए? हाँ, एक चीज और याद रखना है, पहली बार बजट को टीवी पे जो प्रस्तुत किया गया था 1992 में, 1992 पहली बार क्या किया गया था? टीवी पे बजट, टीवी पे लाया गया था, टीवी पर प्रसारण होता, लाइव प्रसारण उसका बजट का। जैसे अभी तो 1992 से अभी तक चलते आ रहा है, जब बजट पेश करना था संसद का तो लाइव कर दिया जाता है ना। हम लोग भी देखते हैं कि किस किस चीज के लिए कितना बिल पारित हुआ। हाँ, क्या कर आपका प्रश्न क्या है? जैसे मोरारजी देसाई तो राष्ट्रपति थे। मोरारजी देसाई राष्ट्रपति थे ना? मोरारजी देसाई राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री। मतलब हाँ, क्षणिक समय के लिए, लेकिन ज्यादातर वित्त मंत्री भी रह चुके हैं ना। अच्छा, तो उसमें वित्त मंत्री भी थे। इंदिरा गांधी तो कहाँ वित्त मंत्री हैं? इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, वित्त मंत्री इंदिरा गांधी भी रह चुकी हैं। लेकिन एक हम अभी बताया है कि वित्त मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री और कोनो सड़क परिवहन मंत्री, कोनो मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये संबंधित वित्त से संबंधित पैसे रुपए से, इसीलिए वित्त मंत्री से पेश करा दिया जाता है। बात समझ में आया? लेकिन पेश करने के लिए किसी से भी कराया जा सकता है, लेकिन अधिकार किसको केवल है? राष्ट्रपति को। लेकिन वो अपने खुदे हाफे रहता है, पेश करवाता है किसी और से। अब वो जो नेता पेश करते हैं सब पानी पी पी के, घोट घोट पी पी करके पेश करते हैं। क्या घोटाला किया है? जाने नहीं होता है, 1 घंटा का तो खड़ा रहने के लिए तो मर जाए सब। उसे क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। पैसा तुमको देंगे वो रखे हैं सब, हमारे बियाह में खर्चा करेंगे सब, सही से फर। चलो 1992 में क्या होता है? टीवी पर ए बचिया, हाँ बतिया रही हो, बियाह को बतिया रही हो का अपना 1992 में शादी में वैसे बतिया जैसा लग रहा है बियाह को बतिया रही, क्या क्या हम करेंगे बियाह में। 1982 में क्या होता है? पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया था। सर्वाधिक बार किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार पेश किया है, और पहली महिला इंदिरा गांधी। अच्छा, लेकिन सर्वाधिक बार किसने कर दिया? अच्छा, चलिए अब 117 में है वित्त विधेयक। किसकी चर्चा है? वित्त विधेयक की चर्चा है। 110 में था धन विधेयक, 112 में था बजट, 117 में किसकी चर्चा है? वित्त विधेयक की चर्चा है। लेफ्ट में पूरा दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं। वित्त विधेयक होता क्या है? आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य क्या कहलाता है? वित्त विधेयक कहलाता है। आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्यों को ही क्या कहता है? वित्त विधेयक। उसके लिए जो पैसा रुपया आता है उसी को हम कहते हैं वित्त विधेयक। आने वाले वर्षों में क्या का विकासात्मक कार्य करने हैं उसी को कहते हैं हम लोग वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक की चर्चा किसमें? 117 में। धन विधेयक की चर्चा किसमें? 110 में। अब बजट कहाँ से? 112 में। हालांकि धन है 10 रुपया में, अब बजट रहता था हमारे महीने का 12 रुपया का, ऐसे करके याद रखेंगे। धन मिलता था 10 रुपया, अब बजट रहता था कितना? 12 रुपया। कैसो काम चलाना पड़ता था, है ना। हमेशा हम लोग को कम में ना मिलता है जी सर। मंथली 4000 रुपया खर्च है तो मिलेगा 3500। उतना मिल जाएगा। चलो अब उसके बाद संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे? 108 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ा जाए। यस सर। क्या हो गया? फोन आ रहा है। आने दीजिए। 117 तक देख लिया। अब बारी आई 123 की। अध्यादेश 123 में क्या है? अध्यादेश। किसकी अध्यादेश भैया? राष्ट्रपति का। अध्यादेश किसका होता है? राष्ट्रपति का। जिसको ना
ये याद रहा केंद्र सरकार का, बस 90 जोड़ते जाओगे राज्य सरकार का मिलते जाता है। तो केंद्र सरकार का याद रहेगा तो राज्य सरकार का भी क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, अभी हम केंद्र के बारे में चल रहे हैं। 52 से अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक कहाँ तक है? 151 तक किसकी चर्चा है? संघ की चर्चा है। और उसके बाद राज्यों में चलेंगे ना। ठीक है, तो 123 में अब इसी में 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 213। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है, तो आपको ऐसे तो याद करते चलना है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में देखिए धन विधेयक, 112 में देखिए बजट, 117 में देखिए वित्त विधेयक। अब एक आ गए 123 में। 123 में है अध्यादेश। अब अध्यादेश होता क्या है, समझिए बात को। राष्ट्रपति जो है जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तब उस समय अध्यादेश जारी करता है। कोई बिल हो गया, पारित करना बहुत जरूरी है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या लाया था? अध्यादेश। अभी किसान संशोधन विधेयक आया था, ये उस समय जब आया गया था तो संसद का सत्र नहीं चल रहा था और राष्ट्रपति ने, जो राष्ट्रपति थे उस समय थे रामनाथ कोविंद जी ने अध्यादेश लाया और उस बिल को पारित कर दिया। इसके ऊपर जबरदस्त एकदम बवाल हुआ और उस बिल को वापस लेना पड़ा था सरकार को, है ना। तो समझ लेते हैं अध्यादेश होता क्या है। अब देखिए 3 तो अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन होता है फरवरी में, चलता है फरवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक। मई तक चलता है। कौन सा अधिवेशन चलता है? अधिवेशन 3 चलता है ना। तो बजट होती है ना। पहला चलता है कौन सा? बजट सत्र। कौन सा चलता है? बजट सत्र। कब से कब चलता है? फरवरी से लेकर मई तक। दूसरा चलता है जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में कौन सा चलता है? मानसून सत्र चलता है। तीसरा कौन चलता है? शीतकालीन। नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में कौन सा चलता है? में कौन सा चलता है? शीतकालीन सत्र चलता है। अच्छा, जब फरवरी से मई तक बजट, मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, मई के बाद जून आ गया, जून में तो सत्र कोई नहीं चलता है, तो वैसे कंडीशन में अगर कोई बिल लाना हो गया, बहुत जरूरी हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति वैसे कंडीशन में अध्यादेश, यानी कि जब सत्र नहीं चल रहा है, जब सत्र नहीं चल रहा हो तो वैसे अवस्था में क्या करता है राष्ट्रपति? वैसे अवस्था में अध्यादेश लाता है। क्या लाता है? अध्यादेश लाता है और कोई बिल पारित हो जाता है। लेकिन इसकी समयावधि, जो कोई बिल पारित किया रहेगा, इसकी समयावधि मात्र 6 महीने रहती है। कितने महीने? 6 माह तक। अवधि कितने रहती है? 6 माह तक की रहती है। 6 माह। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं। 6 माह बाद अगर उसको पारित नहीं कराया गया, क्योंकि 6 माह बाद देखिए ना, सत्र कोई ना कोई तो चल नहीं लगेगा। अगर नहीं कराया गया तो वो बिल 6 महीने के बाद स्वतः ही क्या निरस्त हो जाती है। स्वतः क्या हो जाएगी? निरस्त हो जाएगी। ऐसे अवस्था में उस विधेयक को अगर बिल बनाना है तो दोनों सदनों में पारित कराइए, राष्ट्रपति से फिर से सिग्नेचर करें, तब जाके क्या हो जाएगा? वो पारित हो जाएगा, फिर से लागू हो जाएगा। लेकिन सत्र नहीं चल रहा है, कोई बिल लाना बहुत जरूरी हो गया, तब ऐसे में क्या होता है? अध्यादेश। ऐसे में ना सत्ता पक्ष बहुत दुरुपयोग करती है, अध्यादेश का क्या करती है? दुरुपयोग करती है। अब वैसे ये अवस्था में तो लाया गया था किसान संशोधन विधेयक, जब सत्र नहीं चल रहा था वैसे ही अवस्था में क्या लाया गया था? अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, अध्यादेश की अवधि कितनी है? 6 माह। ठीक है, ये कितने दिन तक लागू रहता है? 6 माह तक। ठीक है, और कब लाया जाता है? जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, तब। सत्र नहीं चल रहा होता है, सत्र चलता है 3 तो। एक होता है बजट सत्र, मानसून सत्र, एगो शीतकालीन सत्र। कोई दिक्कत? सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र। देखिए नवंबर होता है आपका 30 का, दिसंबर होता है 31 का, यानी कि 61 दिन हुआ। और जुलाई अगर देखिए 31, अगस्त भी होता है 31, यानी कि 62 दिन का। फरवरी से मई तक तो सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। और सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? शीतकालीन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद कल देख लेंगे आगे। 124 में अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके बारे में कल देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए? आज पूरा याद रहेगा? हमने देखा, सुनिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 108 देखा संयुक्त अधिवेशन। 108 के बाद हमने देखा 110 देखा,
धन विधेयक 112 में हमने देखा बजट, 117 में देखा वित्त विधेयक, 100 उसके बाद 23 में देखा हम लोग अध्यादेश, 124 कल देखेंगे क्या चीज उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक बार पूरा रिवीजन करा दे क्या? चलिए कल रिवीजन कराते हैं उसके बारे में, कोई दिक्कत? चल